गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक ना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में फर्स्ट जो प्रॉब्लम वुमेंस को फेस करनी पड़ती है वो होती है गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम, जिसे कहा जा सकता है कि डाइजेशन का इशू होता है। तो ये बेसिकली क्यों होता है, किस तरीके से आपको रिलीफ मिल सकता है, क्या ये 9 मंथ पूरा रहता है, ये कब से कब तक रहता है, कैसे आप इसको कम से कम कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम में जो कि मैंने फेस करी। अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने हुए रही। लेकिन उससे पहले अगर पहले पे चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर से हिट करें, क्योंकि वीडियो की गैस अपडेट आपको तभी मिलेगी। तो क्या होता है, देखो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, सबसे फर्स्ट तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट की 3 मंथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसमें नई आपको एक्सपीरियंस आप फेस करते हो, लाइक जैसे वॉमिटिंग हो गया और भी बहुत सारे इशू, चक्कर आना, ये वो, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उन जैसे वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, वैसा ही एक सेम प्रॉब्लम आपके उभर कर आप देखोगे आ रहा होता है डाइजेशन का प्रॉब्लम। कुछ भी खा रहे हो, थोड़ी क्वांटिटी में भी खा रहे हो ना, फिर भी वो निकल जा रहा है, वॉमिट हो जा रही है, या फिर गले में जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे कुछ फंसा हुआ है, या फिर पेट बहुत ज़्यादा अपर की साइड में, नाभि के ऊपर की साइड में जो होता है, ऐसा लगता है फूल चुका है, एकदम टाइट सा हो जाता है। तो ये उसकी वजह से गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। अब देखो कई लोगों को तो लाइक 3 से 4 मंथ ये होता है, उसके बाद बिल्कुल ही वो नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम वो फेस नहीं करते हैं, करेक्ट। लेकिन कई लोगों के साथ में क्या होता है ना कि ये प्रॉब्लम वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये फेस करते हैं। कई लोगों को 6 to 8 मंथ में ठीक हो जाता है, कई लोग को पूरी प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम लगी हुई रहती है। तो जो कि मेरे साथ भी था कि मेरे को भी ये प्रॉब्लम जो है पूरे 9 मंथ ही था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने ऐसा कोई भी महसूस नहीं करी चीज़ें। हाँ, फर्स्ट के 1 से 1.5 महीने मेरे को लगी था ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद मेरे को ये सारी चीज़ें फील नहीं हुई थी। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मैं पूरे 9 महीने ही परेशान रही हूँ ये गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम के कारण। तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। देखो कई लोगों के साथ में कुछ भी नहीं होता है, वो मस्त अपना खा रहे पी रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होते हैं। वहीं कुछ वुमेंस को आप देखोगे तो वो वॉमिटिंग कर के, ना खा के परेशान रहती है। कुछ भी हम खा रहे, पानी तक पी रहे, तो वो भी बाहर को आ जा रहा है। तो ये आपको डरना नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ी सी अपनी केयर है एक्स्ट्रा करनी है, अलग तरीके से करनी है। जैसे बाकी कर रहे होते हैं, बाकी सब कुछ खा रहे होते हैं, 2-2 घंटे में खा रहे होते हैं, सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, बाहर का भी खा रहे होते हैं, करेक्ट। लेकिन कई लोग घर का भी वो पच नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो मैंने फेस करी, वही आप लोग को बताऊंगी कि मैंने फिर किस तरीके से ये सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी। देखो बेबी का भी वेट बढ़ना ज़रूरी होता है, और उस कंडीशन पे क्या होता है ना, बेबी का वेट भी, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो भी गेन नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हो वो निकल ही जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़, तो आपको किस तरीके से कुछ चीज़ें करनी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग जो होती है, आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है, ठीक है। देखो कुछ भी खा रहे हो, जैसे मान लो राइस हो गया, चपाती हो गया, अगर आप ऐसी चीज़ें ले रहे हो, नहीं पच रहा है ना बिल्कुल, तो आप लिक्विड बहुत ज़्यादा लो, ठीक है। पानी का इंटेक भी ज़्यादा करो, भले निकल जाए, ये नहीं सोचना निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन आप लो, कम से कम पानी का इंटेक जितना बोला जाता है उतना तो आपको लेना ही है। साथ ही साथ जूसेस वगैरह पे आ जाओ, जूसेस वगैरह लो, जितना लिक्विड फॉर्म होता है वो लो, सूप वगैरह लेने की कोशिश करो, स्मूदीज़ वगैरह लो। इससे क्या होगा ना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको ऐसा हेवीनेस सा फील नहीं होगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि चपाती खा लिया, रोटी खा लिया तो हेवी हो जाता है, तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारी दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन जब आप लिक्विड फॉर्म लेते हो, या फिर आप कह सकते हो कि स्मूदीज़ वगैरह लेते हो ना, तो वो डाइजेशन जो होता है उनका कम समय लगता है और डाइजेस्ट में बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही चपाती छोड़ देंगे, राइस छोड़ देंगे, उनकी क्वांटिटी को भी आपको लेना है, लेकिन ये उसके साथ में आपको कंपलसरी कर देना है, करेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें लो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब देखो कुछ लोगों को जब गैस्ट्रेशन प्रॉब्लम होती है ना, तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनको नुकसान करते हैं, लाइक आप दूध नहीं पी सकते हो, घी नहीं खा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो उनको भी आपको अलग स्टाइल में लेना है, जैसे कभी आपने सॉटे कर लिया, पनीर को कर लिया, या फिर जो लोग नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो एज अ स्नैक्स के रूप में कभी उसका थोड़ा सा फ्राई करके खा लिया। देखो प्रोटीन आपको चाहिए, मल्टीविटामिन सबको चाहिए, लेकिन आप उसको सिर्फ आप कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली खा के उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। आपको चाहिए, डाइट तो चाहिए आपको। तो एक अच्छी डाइट को आपको अपने लाइफस्टाइल में लेके आना है। कभी तो टाइम पे आप 2 बॉइल्ड एग खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मिल्क वगैरह ना लो, कुछ टाइम रुक कर, लाइक 1 से 2 घंटा ब्रेक दो, उसके बाद थोड़ा सा दूध ले लो। दूध भी आपको ऐसा लेना है
अगर डायरेक्ट दूध लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा मन करेगा, तो उसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो जो भी आपका टेस्ट है उस अनुसार से। कुछ लोग हॉर्लिक्स डाल लेते हैं या फिर कुछ लोग कुछ डाल लेते हैं, प्रोटीन डाल लेते हैं, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो प्रोटीन। आपको प्रोटीन पाउडर नहीं डालना है, लाइक जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वही प्रोटीन आप डाल सकते हो। और उसके अलावा अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल लो, थोड़ा सा रास्पबेरीज डाल लो, तो इस तरीके से आप डालकर उसकी एक इनटेक कर लो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद जैसे कि आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाली पेट रहने से भी गैस्ट्रेशन प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो राइस की क्वांटिटी है, जो चपाती की क्वांटिटी है, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, उसको भी थोड़ी कम पोर्शन में ही लेना है। बहुत ज़्यादा खाओगे, जैसे कि आपकी अब 2 रोटी खाते हो तो उसकी जगह आप 1 ही खाओ, ठीक है, 1 को थोड़ी देर बाद खा लो या बाद में खा लो, इस तरीके से कर लो। राइस जहाँ आप 1 बोल ले रहे हो वहाँ पे थोड़े से हाफ बोल ले लो, इस तरीके से कर लो। क्वांटिटी ऐसा आपको करना है कि बहुत ज़्यादा फुल ना हो, आपको ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि नहीं हेवी नहीं हो रहा है, ठीक है, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी आप ले रहे हो, कम से कम वो जाए, थोड़ा देर तो रहे आपके टमी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी देखो फ्रूट्स वगैरह जो सीज़न वाइजली फ्रूट्स होते हैं वो आपको लेने ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो वेजीज़ है, अगर आप दाल रोटी सब्जी इस तरीके से नहीं खा पा रहे हो तो क्या करना है, आपको वेजीज़ भी सॉटे कर लेनी है, वेजीज़ को भी खाना है, इसको भी सॉटे कर लेना, जो वेजीज़ आपको पसंद है उस तरीके से, जैसे कि गाजर हो गया, बीन्स हो गया, इस तरीके से उसमें हल्का सा पनीर को क्रश करके डाल लो, इस तरीके से करके भी आप खा सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करेगा क्योंकि अंदर आपके फाइबर जाएगा, उसमें भी बहुत सारा आयरन विटामिन्स होती है, वो आपके अंदर जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कि आपको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप खाना खा रहे हो, कई लोग के साथ होता है ना, वो नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरीके से अगर आप करोगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको रियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। लिक्विड जैसे मैंने कहा तो लिक्विड आप लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को सोने के टाइम पे बहुत ज़्यादा लिक्विड मत लेना, क्योंकि क्या होगा ना, फिर आपको टॉयलेट वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए बाथरूम टॉयलेट की परेशानी ना हो, इसलिए रात के समय लाइक शाम के टाइम से थोड़ा सा कम कर दो लिक्विड, और दिन के टाइम पे आप जितना हो सके लिक्विड फॉर्म जितना भी होता है लाइक स्मूदीज़, सूप्स एंड जूसेस वगैरह, ये डे के टाइम पे लो, रात के टाइम पे उतना ना लो। रात के टाइम पे थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाओ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम से कम अपना 7 से 8 बजे तक आप खाना खा लो, जो मील होता है उसको। उसके बाद अगर आपका कुछ दिल कर रहा है देन आप थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, जो कि ड्राई स्नैक्स होते हैं वो आप एट अ नाइट में ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो वो भी आपको कहीं ना कहीं वो जो खाना होता है वो निकल जाता है। ये इसलिए कि क्योंकि कई बार क्या होता है, क्रेविंग होती है, क्रेविंग को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए खाना आप थोड़ा जल्दी खा लो। उसके बाद अगर क्रेविंग होती है तो थोड़ी क्वांटिटी में कुछ लाइक 1 से 2 चीज़ें कुछ मुँह में डाल ली, है ना, इस तरीके से करके। अपने पास में ज़रूर से आंवला कैंडी, इमली की कैंडी, ये सारी कैंडीज़ रखो। उससे अनार की कैंडी रख सकते हो आप अपने पास में, जो कि मैं रखती थी। इस तरीके की प्रॉब्लम थी मेरे को, तो मैं हमेशा ही खाती रहती थी। सौंफ जो होता है वो भी आप लोग, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दिन में 1 से 2 बार, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो 2 से 3 बार भी आप नींबू का पानी पी सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम, जैसे कि अब लाइक मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींबू आपको नहीं पीना, लेकिन डे में 1 बार करके नींबू पानी पी सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 1 बार नींबू पानी पी लिया तो उससे क्या होगा, डाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। हर खाने में जैसे मान लो कुछ वेजिटेबल में आपने सॉटे किया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नींबू डाल लो, 1 से 2 स्पून, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, वो डाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं करती आई हूँ, भी आप खाना बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा हींग का तड़का लगा लोगे ना, जैसे कुछ भी बना रहे हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प भी मिला। तो कुछ भी लाइक कुछ भी कर रहे हो, लाइक आप सॉटे वेजिटेबल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो कि वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, नॉन वेज में आपको नहीं डालनी है हींग। लाइक वेजिटेरियन कुछ भी आप बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा हींग का तड़का लगा लोगे
तो वो डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगा और आपको तकलीफ भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी में 1 से 2 चुटकी ही डालो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डाल के खाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, वो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जब प्रॉब्लम तो जो होती है, लेकिन उसमें आपको रिलीफ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। देखो, ख़त्म आप नहीं ये कह सकते हो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, नहीं, उसको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लाइफ स्टाइल को चेंज करके। बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, जब आप बेबी डिलीवर करते हो तब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। उससे पहले आप अगर ये सोचते हो कि नहीं ये बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ठीक नहीं होती है। आपको मेडिसिन दी जाती है, कई बार गैस्ट्रेशन प्रॉब्लम की डाइजेशन की सिरप वगैरह दी जाती है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए बता रही हूँ, ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आप ट्राई करो, आई होप आपको हेल्प ज़रूर से मिलेगा। इसके रिगार्डिंगली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स आपका आसपास में है तो उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अपनी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।